चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। आज हमारे साथ है मिस्टर हैरी और आज ये काफ़ी एक्साइटेड है। काफ़ी दिनों के बाद आज इन्होंने प्लान बना रखा है अपने दोस्तों के साथ घूमने का। बट सिचुएशन ऐसा है कि आज लास्ट डेट है टैक्स पेमेंट करने का भी। हैरी ने सोचा सबसे पहले मैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करता हूँ और टैक्स पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाऊँगा। वो अपने रूम पे गए और जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो कंप्यूट करना स्टार्ट कर दिया। कंप्यूट करके उनको पता चला जो उनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 1000 की है। इनके पास बेसिकली दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑफलाइन का ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन है ऑनलाइन का ऑप्शन। ऑफलाइन पे बेसिकली इनको बैंक विजिट करना पड़ेगा और ऑनलाइन ऑप्शन पे बेसिकली वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू 1000 रुपीज़ पे कर सकते हैं। हैरी ने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया? उन्होंने ऑनलाइन का ऑप्शन चूज़ किया। ऑनलाइन का ऑप्शन चूज़ किया और 1000 रुपीज़ पे करके उन्होंने ख़त्म कर दिया अपना काम। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ तो बैंक की तरफ से उनको क्या मिल गया? एक टैक्स पेयर काउंटर फॉइल मिल गया। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा वो बेसिकली टैक्स पेयर काउंटर फॉइल के ऊपर है। इस पे बेसिकली हमने डिस्कस करना है ये जो टैक्स पेयर काउंटर फॉइल हमें बैंक की तरफ से मिला है इसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक करते हैं ऑन ऑल्टास चालान स्टेटस पोर्टल। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो पे। चलिए अब बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ना एक पूरा फ्लो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टैक्स पेयर काउंटर फॉइल की ऑथेंटिसिटी चेक करना, राइट। अब इसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे थ्रू ऑल्टास चालान स्टेटस पोर्टल। ये जो पोर्टल है वो बेसिकली मुझसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। जब मैं उनको ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा और ओके बटन दबा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेड आउटपुट जो होगा चालान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर। ये जो आउटपुट आएगा ये बेसिकली मुझे बताएगा कि जो मेरी टैक्स पेयर काउंटर फॉइल की ऑथेंटिसिटी है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड है या फिर इनवैलिड है बेसिकली हमें चालान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर से पता चल जाता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली हमें कहाँ से मिलने वाला है? ये 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें कहाँ से मिलेगा? टैक्स पेयर काउंटर फॉइल से मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो टैक्स पेयर काउंटर फॉइल है वो हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है? इनपुट का रोल प्ले कर रहा है। ये जो पोर्टल है वो बेसिकली क्या रोल प्ले करेगा? प्रोसेसिंग का रोल प्ले करेगा। और जो ये चालान स्टेटस होगा वो बेसिकली क्या रोल प्ले करेगा? आउटपुट का रोल प्ले करेगा। चलिए अब बेसिकली हम ये 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा चालान सीरियल नंबर, चालान का टेंडर डेट, चालान अमाउंट एंड द BSR कोड। ये चारों के चारों इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको टैक्स पेयर काउंटर फॉइल से मिल जाएंगे। आपके साथ मैं टैक्स पेयर काउंटर फॉइल भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये सबसे पहला टैक्स पेयर काउंटर फॉइल है हमारे पास। ठीक है, अब ये टैक्स पेयर काउंटर फॉइल इस केस में क्या था? जो भी टैक्स पेयर था वो बैंक विजिट किया, बैंक में जाके टैक्स अमाउंट डिपॉजिट किया और बैंक वालों ने इसको ये टैक्स पेयर काउंटर फॉइल दे दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बैंक से मिल रखा है हमें? क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, हाथ से लिखे हुए फिगर्स हैं, सिग्नेचर्स हैं। बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हम ये टैक्स पेयर काउंटर फॉइल की ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे तो हमें क्या 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहला क्या है? चालान सीरियल नंबर, चालान का टेंडर डेट, चालान का अमाउंट एंड चालान का BSR कोड। ठीक है, हमें बाकी चीज़ों से लेना देना कुछ नहीं है। उसके बाद एक टैक्स पेयर काउंटर फॉइल आपको इस केस का भी दिखा देता हूँ जहाँ जो भी अमाउंट पेमेंट हुआ था वो थ्रू ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो हमें फिर भी कुछ लेना देना नहीं है, ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो। अगर मुझे ये टैक्स पेयर काउंटर फॉइल की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो बेसिकली मुझे तो 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? चालान सीरियल नंबर, चालान का टेंडर डेट, चालान का अमाउंट एंड BSR कोड। तो चलिए अब बेसिकली मैं आपके साथ इस वीडियो में ये जो हमारे पास टैक्स पेयर काउंटर फॉइल है ये वाला, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना आपको सिखाऊंगा। चलिए मूव करते हैं प्रोसेस वाले स्टेप पे। चलिए बेसिकली अब मैंने आपके साथ प्रोसेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको सर्च इंजन ऑन करना है और सर्च इंजन पे आपको सर्च करना है ऑल्टास चालान स्टेटस इंक्वायरी। जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा उस पर सबसे टॉप पे आप देख सकते हो 10 ऑल्टास चालान स्टेटस इंक्वायरी का लिंक होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जो नेक्स्ट पेज आपके सामने अपीयर होगा उस पर बेसिकली आपको सीन बेस व्यू है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेसिकली आपसे ये 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगे गए हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें टैक्स पेयर काउंटर फॉइल से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपना टैक्स पेयर काउंटर फॉइल देखिए जिसकी आप ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं और वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन BSR कोड, चालान का टेंडर डेट, उसके बाद जो चालान का सीरियल नंबर है और अमाउंट बेसिकली आपको वहाँ से मिल जाएगा।
प्लीज़ आप एक एक करके ये सारे को फिल कर लीजिए। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक वेरिफिकेशन कोड होगा, आप उसको एज इट इज़ टाइप कर दीजिए और उसके बाद आपको सिंपल व्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर का पेज। आपको बेसिकली इसको क्या करना है, डाउनलोड करके रख लेना है। चलिए अब मैंने बेसिकली आपके साथ डिस्कस करना है जो चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर हमने डाउनलोड किया था ना, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन नंबर 1 आपको BSR कोड मिल रहा है, चलान टेंडर डेट, चलान सीरियल नंबर, मेजर हेड, माइनर हेड, असेसमेंट ईयर, क्या बोलते हैं टैन नंबर अब्लिक पैन नंबर, नेम ऑफ टैक्स पेयर एंड अमाउंट। अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को देखोगे ना, ये एज इट इज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तो टैक्स काउंटर फॉइल पे भी मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका BSR कोड आ रहा था, यहाँ चलान का टेंडर डेट, चलान सीरियल नंबर, असेसमेंट ईयर, अमाउंट आ गया, माइनर हेड, मेजर हेड, पैन नंबर एंड नेम ऑफ SSC। तो ऑलमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ है चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर पे है, चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है एज इट इज़ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास टैक्स पेयर काउंटर फॉइल पे भी है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, जो ये टैक्स पेयर काउंटर फॉइल है हमें कहाँ से मिला, बैंक की तरफ से मिला। ये चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर हमें कहाँ से मिला, ये हमें टिन की तरफ से मिला। किसके तरफ से मिला, टिन, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की तरफ से। ठीक है, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की तरफ से भी हमें कैसे मिला, क्योंकि हमारे पास टैक्स पेयर काउंटर फॉइल था। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट 4 इन्फॉर्मेशन थे, 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या थे, BSR कोड क्या था, चलान का टेंडर डेट क्या था, चलान का सीरियल नंबर क्या था और ये चलान का अमाउंट क्या था। जब हमारे पास ये 4 इन्फॉर्मेशन होते हैं और जब हम ओल्टास पोर्टल में जाके ये 4 इन्फॉर्मेशन को इनपुट करते हैं तो हमें रिजल्टेड आउटपुट ये मिलता है चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर का। फिर उसके बाद हमें इसकी वैलिडिटी पे कब भरोसा हो जाता है, इसकी वैलिडिटी पे तब भरोसा होता है जब यहाँ पे आपको स्टेटस दिखता है अमाउंट मैच। अगर ये अनमैच अमाउंट आता तो फिर आप इसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि नहीं ये काउंटर फॉइल जो आपको बैंक की तरफ से मिला है ये एक्यूरेट नहीं है, ये गलत, या फिर आपने कहीं ना कहीं कुछ इनपुट टाइप करते समय कुछ गलती करी होगी। ठीक है, सो बेसिकली क्या था, देखिए जो टैक्स पेयर काउंटर फॉइल हमारे पास है और जो चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर है, आपको अब तो पता चल गया नहीं, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ यहाँ मैच होते हैं, दोनों में सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन है। तो क्या हम इसको अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, हम इसको अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा हमने यूज़ कहाँ पे करना है इसको। देखिए क्या होता है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम होता है ना वो स्क्रूटनी केसेस पे आ जाती है। जब स्क्रूटनी केस लगता है आपका रिटर्न ऑफ इनकम का, तो उस समय क्या बोलते हैं जो असेसिंग ऑफिसर होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपकी 1000 रुपीज़ की लाइबिलिटी थी क्या आपने वो पे कर दिया, और अगर आपने वो पे कर रखा है तो हमें उसका एविडेंस भी दिखा दीजिए। तो एज अ एविडेंस आप इन दोनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि टैक्स पेयर काउंटर फॉइल की वैलिडिटी हम कैसे चेक करें। सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं था, बस आपके पास ये इनपुट डिटेल्स होनी चाहिए, जो 4 इनपुट डिटेल थे, और आपके पास रिजल्टेड आउटपुट आ जाएगा एज अ चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर। तो आपके पास अब चलान पे करने का, जो आपने 1000 रुपीज़ आपकी लाइबिलिटी थी वो आपने पे कर दी, उसके आपके पास कितने एविडेंस हो गए, 2 एविडेंस हो गए। अगर आपने जो टैक्सेस है, सपोज करिए ये 1000 रुपीज़ का टैक्स, अगर आपने ये 1000 रुपीज़ का टैक्स ऑनलाइन पे किया होगा तो आपके पास टोटल कितने एविडेंस हो जाएंगे, 3 एविडेंस हो जाएंगे। सबसे पहला एविडेंस क्या होगा, आपका टैक्स पेयर काउंटर फॉइल है ना, ये है। उसके बाद टैक्स पेयर काउंटर फॉइल के थ्रू आप क्या डाउनलोड कर लोगे, चलान स्टेटस फॉर टैक्स पेयर, जो अभी हमने देखा, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं एविडेंस होगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तीसरा इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या हो सकता है। अल्टरनेटिवली ये तीनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, तो तीसरा एविडेंस क्या होगा आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो ये था सिंपल सा प्रोसेस जहाँ बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टैक्स पेयर काउंटर फॉइल को हम कैसे क्या बोलते हैं, इसकी वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं, इसकी ऑथेंटिकेशन हम कैसे चेक करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।